चैप्टर 3 माय ब्रदर माय ब्रदर। लेबल द पिक्चर विद द नेम्स ऑफ एनिमल। ये एनिमल्स के नेम है, वाइल्ड एनिमल्स के। ये ऊपर नाम लिखे हुए हैं, ये आपको इन पर लिखने हैं जो भी हैं। कैन यू नेम 2 मोर वाइल्ड एनिमल? इनके अलावा 2 के नाम आपको और बताऊं तो वो लिखना है। विच इज योर फेवरेट वाइल्ड एनिमल? फेवरेट वाइल्ड एनिमल आपका कौन सा है? पता नहीं किसी का कोई फेवरेट वाइल्ड एनिमल होगा या नहीं, पर फिर भी यदि है तो वो लिखेंगे और कारण भी बताएंगे कि वो आपको क्यों अच्छा लगता है। शेर सिंह इज ए ब्रेव बॉय हु डज नॉट नो फियर। Read and find out how he takes his little brother to the hospital and save his life. How proud his parents must have been. शेर सिंह एक बहादुर बच्चा है जो कि डर से बिल्कुल, जिसको डर का कुछ पता ही नहीं है, वो डर से को जानता तक नहीं है। तो ये पढ़िए और देखिए वो अपने भाई को हॉस्पिटल कैसे ले जाता है और कैसे उसकी जान बचाता है। शेर सिंह लिटिल ब्रदर ले इन द हट विद ए पेन इन हिज स्टोमक दैट वाज गेटिंग वर्स। शेर सिंह का छोटा भाई झोपड़ी में लेटा हुआ है, उसके पेट में दर्द है और जो कि उसकी ज्यादा होता जा रहा है, बिगड़ती जा रही है कंडीशन। शेर सिंह हिमसेल्फ वाज ओनली अबाउट 12 year old, स्मॉल एंड cheerful, a child of jungle. His brother was several younger. His brother was several years younger. शेर सिंह खुद एक 12 साल का बच्चा है जो कि बहुत छोटा है, पर अच्छा बच्चा है, हैप्पी है। तो जंगल में ही रहते हैं वो, और उसका भाई उससे कई साल छोटा है। I will wring out rags in boiling water and lay them on his stomach, said his mother. उसकी मदर ने कहा कि मैं पानी को उसमें कपड़े, गर्म पानी में कपड़े भिगो के उसके ऐसे रखते हैं, तो सिकाई करते हैं ना, जैसे पेट की सिकाई करते हैं, तो वो चीज, उससे उसको कुछ आराम मिले। She did not weep. She had lived through everything over and over again. उसने कोशिश की, मतलब फिर भी उसकी मदर ने ये ट्राई किया, पर नहीं उसका दर्द सही हुआ। The steaming rags did not help. नहीं उससे हेल्प हुआ। After a while, शेर सिंह मदर said he must be carried to the hospital at कालाघट। तो उसने कहा कि भाई इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, कालाघट नामक जगह पर। शेर सिंह thought that his brother was dying. All jungle people somehow think that the hospital is the last resort of the doomed. शेर सिंह को ने सोचा कि उसके भाई की हालत खराब हो रही है और वो मरने वाला है। तो जो भी हॉस्पिटल में, तो ऐसे में जब ही जाया जाता है जब स्थिति खराब होती है, लास्ट चारा होता है हॉस्पिटल, तो जो गांव में ऐसी जगह पे रहते हैं। आई विल रन फॉर माई फादर, ही क्राइड, इट मे बी डेज बिफोर यू फाइंड हिम। तो उसने, बच्चे ने कहा कि भाई मैं पापा को बुला के ले आता हूँ। तो मदर बोली कि उसमें तो कई दिन लग जाएंगे और जब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। शेर सिंह फादर वाज अवे इन द जंगल विद ए फोटोग्राफिक एक्सपीडिशन, ऑल द मैन ऑफ लालडवानी विलेज टू वर्क विद द एक्सपीडिशन एज बीटर्स। जब उसकी मदर ने कहा कि भाई उन्हें आने में तो कई दिन लग जाएंगे, तुम खुद ही इसका कुछ तुम्हें सोच। तो उसकी मदर ने कहा उनको आने में तो समय लग जाएगा, क्योंकि उसके फादर जो है एक फोटोग्राफिक यात्रा पर गए हुए थे। बीटर्स होते हैं हंटर, जो कि उस गांव के सभी लोग गए हुए थे उनके साथ, मतलब काफी सारे मेल जो पर्सन थे, मेल मेंबर्स थे, वो सब गए हुए थे। तो इसलिए उसकी मदर ने कहा उनको वापस आने में, तो उनको तुम्हें बुला के लाने में, अब ऐसा फोन वगैरह तो होते नहीं है कि फोन कर दो झट से कोई आ जाए। तो उन्होंने उसको कहा कि उसमें तो समय ज्यादा लग जाएगा। शेर सिंह looked at his younger brother and saw that it was in great pain. Kalghat was at least 50 miles away, but Sher Singh hoped that if he could get through the jungle and cross the two rivers in between, he might get a lift in bullock cart or perhaps even a broken down truck for the last part of his journey. ये जो काला घाट जो जगह थी वो यहाँ से 50 मील दूर थी। शेर सिंह को उम्मीद थी कि वो किसी तरह से जंगल से बाहर आ जाए, फिर 2 नदियां हैं रास्ते में, उनको पार कर ले, तो फिर उसे कोई बैलगाड़ी मिल सकती है। ही माइट गेट ए लिफ्ट और परहैप्स, या शायद उसको कई बार क्या होता है, कोई ट्रक वगैरह भी मिल सकता है, जो कि उसकी यात्रा का अंतिम पार्ट होगा। मतलब बाद में जाके तो उसको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पर ये जो 2 नदियां थी रास्ते में और ये जंगल वाले एरिया, ये उसको खुद ही पार करना था। शेर सिंह वॉक डाउन कैरिंग हिज ब्रदर इज बैक। ही वॉक थ्रू द जंगल, नाइट फेल, द स्काई बिकम पर्पल ब्लैक। शेर सिंह अपने भाई को लेके चल दिया। रात हो गई थी। बैक मतलब कमर पे, जैसे फोटो में लिया हुआ है, ऐसे बांध रखा है। तो रात हो चुकी थी। पर्पल ब्लैक, इट ब्लेज्ड विद स्टार, तारे बहुत ज्यादा ड्रिजलिंग मतलब चमक रहे थे।
शेर सिंह हैड गुड आईज, उसकी आंखें अच्छी थी, मतलब काफी आराम से देख सकता था वो। ही कुड स्टिल सी, को तब भी दिखाई दे रहा था अंधेरा होने के बावजूद भी। प्रेजेंटली द मून रोज, द साइट ऑफ बियर tracks in the dust, the square front paw and long back one with shaggy claws. तो जैसे ही चांद निकला तो उसको भालू की वो दिखाई दिया। इट प्लेस विद स्टार्स, शेर सिंह हैड गुड आईज, उसकी मतलब उसको अच्छे से दिख पा रहा था। ही कुड स्टिल सी प्रेजेंटली द मून रोज, तो वो उसको दिखाई दे रहा था, चांद निकल गया था, चांद की रोशनी में ही वो देख पा रहा था। द साइट ऑफ बियर ट्रैक इन द डस्ट, तो उसने देखा भालू के पैर के निशान डस्ट में। द स्क्वायर फॉन्ट पा एंड लॉन्ग बैक वन, एक पीछे, जैसे एक पैर पीछे ऐसे आगे आगे चलते हैं ना, इस तरह से उसको दिख रहा था। विथ शैगी क्लॉज, जो कि शैगी हो रहे थे, थोड़ा धूमिल से हो रहे थे, बालों वाले से, रेत की वजह से पंजों के निशान शैगी थे। मेड हिम ग्लैंस राउंड अनईजी, तो उससे उसको जो थोड़ा सा अनईजी सा लगा, थोड़ा उसने देखा इधर उधर कि है तो नहीं यहाँ पर, जो भालू के पैर के निशान है। उन क्लिफ अबोव ए रिवर बेड, फिर वो नदी के किनारे पर थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़ गया। शेर सिंह न्यू ही कुड गो और नो फर्दर विदाउट रेस्ट, अब उसको लग गया, एक तो वो थक गया था, इतनी दूर से चल के आ रहा था, उसके बाद उसके बैक पर उसका भाई भी था। खाली चलने में और किसी उसको लेके चलने में, वजन को लेके चलने में दिक्कत आती है, वो थक गया था, उसको लगा कि वो आगे नहीं चल पाएगा बिना रेस्ट करे। Sweat was running off his shaking flesh, पसीना बह रहा था। He sat कुंवर down gently against a tree, तो उसने कुंवर को, छोटे भाई को पेड़ के बराबर में लिटा दिया। It was then that he heard the jostle and squeal of elephants, तभी उसको क्या सुनाई दिया? एलिफेंट्स की स्क्वील, मतलब आवाजें तेज जल्दी जल्दी से। Below him on the river bed, the elephant traveled. He could see the cows and the babies. नदी के जहां पर वो थे उसके थोड़ा सा नीचे एलिफेंट चल रहे थे, ट्रेवल जा रहे थे, तो उसको दिखाई दे रहा था। ही कुड सी काउज एंड द बेबीज काउ, और इनके बेबीज एलिफेंट के। एंड वन ग्रेट ओल्ड टस्कर, और एक पुराना, मतलब पुराना हाथी, बूढ़ा हाथी, बड़ा हाथी। ही वॉज प्लेइंग हिज विथ ट्रंक, उस हाथी के ट्रंक से वो बेबी खेल रहा था, टू एंड फ्रो, ऐसे ऐसे हिला रहा था हाथी का जो बेबी था। Whatever the breeze could tell him, and suddenly he hesitated. The trunk came round towards the boy. तभी जैसे जो एनिमल्स होते हैं, इनको पहचान हो जाता है कि कोई आसपास है, तो जो हवा थी, ब्रीज थी, उसने उन्हें बताया कि ऊपर कोई है, तो उसने अपनी सूंड तुरंत ऊपर की तरफ करी, इन बॉयज की तरफ, और वो क्या मतलब आवाज निकाली, तो इस बच्चे को थोड़ा हेजिटेशन हुआ, डर लगा। शेर सिंह चिल्ड विथ फ्राइट, डर गया वो बिल्कुल। विथ कवर टू कैरी, ही कुड नाइदर क्लाइम नॉर रन, अब बच्चे को, उसको बेबी को, छोटे भाई को साथ में लेके ना तो वो चढ़ सकता था और ना ही दौड़ सकता। द टस्कर स्नोटेड, ट्रम्पेट shook his head, suddenly he hurried on angrily up the river bed, and all the herd went with him, they disappeared. अब जो टस्कर था, मतलब जो बड़े वाला हाथी था, बूढ़ा हाथी, उसने बड़ी लंबी सी आवाज निकाली, स्नोटेड किया, ट्रम्पेट किया, अपनी जो आवाज होती है वो निकाली बहुत जोर से, और अपना सिर ऐसे गर्दन हिलाई बहुत तेजी से, और अचानक ही वो गुस्से में वहां से चले गए, और सारा जो ग्रुप था वो भी उनके पीछे पीछे चला। शेर सिंह ब्रेथ वन मोर प्रेयर ऑफ थैंक्स दिस टाइम, इस समय उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा हुआ ये लोग ये चले गए, मतलब एनिमल। एंड गॉट रेडी टू मूव विद कवर ऑन हिज बैक वंस अगेन, और दोबारा से उसने तैयारी की इसको उठा के अपने भाई को एक बार चलने की। ही स्क्रैम्बल डाउन इनटू द रिवर बेड, वो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ रिवर बेड में, मतलब नीचे आ रहा था। ही स्टिप्ड इनटू द रिवर, जैसे नदी के में पहला कदम रखा। द वाटर वॉज कोल्ड एंड डीप, थैंक गुडनेस देयर वॉज ए ब्रिज एट द सेकंड रिवर, पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसके दिमाग, उसको पता था कि भाई दूसरी नदी के शुरू होने से पहले एक पुल आएगा, उस पे मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा। इट वॉज फ्लिम्सी थिंग मेड ऑफ बैम्बो पुल्स, स्टोन, थिक ग्रास एंड रिवर गेवर, बट इट वॉज एटलीस्ट ए ब्रिज, हालांकि वो बहुत फ्लिम्सी था, कम, मतलब ऐसी चीजों से बना हुआ था, पत्थर से, खंभों से, लकड़ी के घास तुनकों से, लेकिन फिर भी ब्रिज तो था ही। ही पुडल्ड प्लोडेड स्टडी ऑन, उसने धीरे धीरे हैविली, मतलब
सब कुछ बच्चे उसके भाई के साथ में थक भी गया था, बड़े भारी भारी कदमों से धीरे धीरे चलता रहा। टुवर्ड्स मिडनाइट ही हर्ड द सेकंड रिवर अहेड ऑफ हिम। आधी रात हो गई थी, तब उसने देखा कि दूसरी नदी उसके सामने आ चुकी थी, मतलब इतना क्रॉस उसने एरिया कर लिया। He heard it from far away, a steady roar of flood. और उसे दूर से सुनाई आ रही थी नदी की, जैसे बाढ़ की आवाज होती है ना, पानी के बहने की, इस तरह की आवाजें। A big head of snow must have melted yesterday and here it was. अब उसने जो स्नो बहुत सारा, जो नदियां होती है इनमें बर्फ का पानी बह के आता है, या तो जो स्नो फेड रिवर होती है, या बारिश का पानी आता है जो कि रेन फेड रिवर होती है। तो ये वाली जो नदी थी, इसे बर्फ का कहीं से कोई बड़ा भारी बर्फ पिघल गया होगा, और जिसके कारण ये नदी में इतना पानी है, इतना नदी में उफान है। फ्रॉम बैंक टू बैंक द रिवर फॉर्म। किनारे से किनारे तक रिवर में झाग से उठे हुए थे, जब तेज पानी होता है ना। ही लुक्ड फॉर द ब्रिज, इट वाज नॉट देयर। वो ब्रिज की तलाश में था कि भाई ब्रिज दिख जाए, मैं उस पर 2 मिनट रुकूं, लेकिन कहीं नहीं उसको ब्रिज दिखाई दिया। सो नाउ हाउ टू क्रॉस, अब कैसे क्रॉस करूं मैं। देयर वाज नॉट ए चांस टू स्विम, कोई चांस नहीं था स्विम करने का। इवन अलोन ही वुड बी लॉस्ट, और उसको ये भी लग रहा था कि वो खो भी सकता है। परहैप्स अलोंग द रिकेज ऑफ ब्रिज देयर वाज ए वे। फिर उसे जो उधर ब्रिज का जो कॉर्नर कॉर्नर था, द डैमेज थिंग, टूट चुका था, मतलब ब्रिज इतने तेज पानी से, जो उसका टूटा हुआ हिस्सा था, शायद उस पे चढ़ के मैं जा पाऊं, ऐसा उसने सोचा। शेर सिंह गैदर ग्रास एंड प्लेटेड इट इनटू ए रोप। उसने घास इकट्ठी की और उनको घास को एक साथ जोड़ जोड़ के गांठ बांध बांध के एक रस्सी सी बना ली। ही टाइड द रोप राउंड हिज ब्रदर। उसने भाई के चारों रस्सी बांध ली, एंड हिमसेल्फ, सो दे वुड कीप टुगेदर, ताकि इसलिए रस्सी से अपने आप को और अपने भाई को दोनों को बांध लिया। तो घास की रस्सी से, घास होती है ना बड़ी बड़ी सी, उसको इकट्ठा करते रहो, गांठ लगाते रहो, तो वो भी आसानी से ऐसे टूटती नहीं है। अच्छी सी गांठ लगाओ और उससे जैसे चोटी करते हैं ना, प्लेटेड, कुछ इस तरह से उसने उनको आपस में बांधा। और उसके बाद दोनों अपने आप को और अपने भाई को एक साथ बांध लिया, ताकि वो दोनों अलग अलग ना रहे, साथ रहे। देन ही एंटर्ड द वाटर जस्ट अबव द ब्रिज। और फिर उसने ब्रिज के ऊपर से पानी में प्रवेश किया। इट वॉज सो कोल्ड दैट ही कुड हार्डली कीप हिज होल्ड। ही डिड नॉट नो इफ हिज ब्रदर लिव्ड और डाइड। इतना ठंड था, तो ठंडा पानी था, वो उसको ठंड लग रही थी। उसको ये भी नहीं पता था कि उसका भाई जीवित है या मर चुका है, क्योंकि वो तो चले जा रहा है। बट ही केप्ट द चाइल्ड हेड अबव वाटर। लेकिन उसने उसका सिर पानी से ऊपर रखा कि वो पीछे से और डूब ना जाए। एंड इंच बाय इंच मूव्ड अलोंग। और एक एक इंच करके वो धीरे धीरे चलता रहा। ही वॉज डेफ, ब्लाइंडेड, फ्रोजन एंड टायर्ड। क्या क्या सब कुछ ठंड की वजह से फ्रीज हो रहा था, बिल्कुल ब्लाइंड, क्योंकि पानी पानी चारों ओर था, दिख भी नहीं रहा था। डेफ, पानी कान में भी चला गया था, उसको बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा था। बट ही वेंट ऑन, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। देन द रिवर सीम टू लूज पावर। फिर उसको फील हुआ कि नदी की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब हम थोड़ा किनारे की तरफ आ रहे हैं। दे वर थ्रो। आफ्टर दैट शेर सिंह डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड। ही वाज वॉकिंग ऑन एंड, उसको नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, वो चलता रहा। देयर वाज रोड, फिर रोड आ गई। देयर वाज बेटर रोड, और अच्छा, देन देयर वाज बेटर रोड, और अच्छी सड़क आ गई। फार अवे इन अनदर वर्ल्ड देयर केम साउंड ऑफ हर्लिंग ए विलेज। और दूसरी तरफ ऐसा लगा बिल्कुल जैसे दूसरे संसार में आ गया हूँ, और लोगों के बोलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा फील होता है कि वहां पर कोई विलेज है। सडनली समहाउ पीपल, और कुछ लोग उसे दिखाई दिए। आफ्टर दैट द नेक्स्ट ही न्यू देवर इन ए ब्लैक कार्ट देन ए ट्रक। फिर उसको पता चला, मतलब वो तो बेहोशी सी में चलता जा रहा है, फिर उसने देखा कि वे एक गाड़ी में थे, फिर बाद में एक ट्रक में आ गए। लोग मिल गए होंगे, उन्होंने हेल्प की होगी इसकी। वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय। तो बच्चों ने किसी व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा आप कहाँ से आए हैं। तो उसने कहा, लदवानी नामक जगह से आया हूँ, लालडवानी। यू कैरिड हिम अलोन अक्रॉस द रिवर इन फ्लड। तुम नदी अकेले ही आए हो, जबकि नदी में तो बाढ़ आई हुई है। देवर एट हॉस्पिटल। अब वे दोनों ही भाई हॉस्पिटल में थे। शेर सिंह ऑलवेज फेल्ट शाई ऑफ बिग बिल्डिंग, ही डिड नॉट गो इन। मच लेटर द डॉक्टर केम आउट ऑन द वरांडा एंड सेड। तो डॉक्टर, उसको अंदर जाने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। डॉक्टर साहब बाहर आए। यू आर द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड इन फ्रॉम लालदवानी। तो उसने पूछा, तुम ही वो बच्चा हो जो लालदवानी से एक बच्चे को लेके आने वाला था। उसने कहा, यस। देन ए स्माइल ब्रोक ऑल ओवर द डॉक्टर जेंटल फेस। डॉक्टर को
खुशी हुई, डॉक्टर को अच्छा लगा कि भाई वो दोनों इस समय ठीक थे। शेर सिंह बहादुर, ही सेड योर ब्रदर विल लाइव, कम एंड सी, तुम्हारा भाई अब ठीक है, आओ और देखो। फ्रॉम माई मदर माई ब्रदर माई नोरा, ये राइटर है इसके, और ये जो एक्सट्रैक्ट है माई ब्रदर से लिया गया है। बुक एक नॉवल है इनका। करेक्ट ऑप्शन हो सेड टू हूम। ये वर्ड इसमें सर्च करने, एडवर्बल्स, ग्रामर। वी नो दैट नाउन आर ऑफ 5 काइंड, हमें पता है, मतलब जैसे कि सभी चीजें नाउन है, हमें जो भी आसपास दिखाई देता है वो सब नाउन ही है। तो जब इतनी सारी चीजें नाउन है तो उनके टाइप भी होंगे। तो नाउन जो होती है 5 प्रकार के हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन नाउन में कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल के लिए आता है। प्रॉपर नाउन किसी स्पेशल नेम के लिए आता है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप्स के लिए आता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी या आइडिया जिसको कि हम केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आई विल ब्रिंग आउट, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन इन बॉइलिंग वाटर, इसमें मतलब कौन सा आना चाहिए वो यहाँ पर आपको फिल करना है। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ दिस वर्ड। अपीयर, अपीयरेंस, बोल्ड, बोल्डनेस, वो करके इनमें फिल करना। मेटेरियल नाउन 5 है, मेटेरियल नाउन ऊपर 4 हो गए थे। मेटेरियल नाउन इज ए फर्दर 2 टाइप्स, मेटेरियल नाउन के 2 प्रकार होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मेटेरियल नाउन जिससे कोई चीज बनी हुई होती है, जैसे लकड़ी से बनी होती है टेबल, चेयर, तो ये मेटेरियल नाउन होते हैं। मेटेरियल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं, जिनको नहीं काउंट कर सकते। As the name suggested, are the nouns that can be counted, whereas uncountable noun are the nouns that cannot be counted, जिनको नहीं किया जा सकता। अब इसमें जिन पे ये रेड से बने हुए हैं, हाईलाइटेड है, उनको आपको लिखना है कि जिनको काउंट कर सकते हैं उन पे सी, जिनको नहीं काउंट कर सकते उन पे यूसी। Listening time, you often listen to the sound of animal and birds in your locality. Recall those sounds and complete the table below. किसकी क्या आवाज होती है वो आपको इनकी साउंड्स लिखनी है। Pronunciation, let's write a letter to our cousin telling him about incident during the expedition jungle. जंगल की यात्रा के दौरान आपने क्या क्या फेस किया, ये लेटर अपने मित्र को लिखिए। ये लेटर का परफॉर्मर तैयार है, इसको ही आपको फिल करना है। Yes, indeed, true that Sher Singh is a brave boy and he saved the life of Kumar, his younger brother, his parents and even doctor were too proud of him. शेर सिंह एक बहुत बहादुर बच्चा था जिसने अपने भाई की जान बचाई, और डॉक्टर भी, उसके पेरेंट भी, सभी उस पर प्राउड थे। तो टिक क्वालिटीज दैट शेर सिंह पॉजिटिव इन द स्टोरी, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी इनमें से थी वो आपको टिक करना है। हाउ वेल यू डू नो योर सिबलिंग, अपने ब्रदर के भाई या बहन के बारे में लिखना है यहाँ पर। और ये जो हेडिंग्स दी हुई है इनके अकॉर्डिंग, जैसे हिज नेम, ही इज 10 year old, ही वाज बोर्न इन, सन लिखना है, ये सब चीजें। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।